अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आफात मुसीबतों से परेशानियों से अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में अपनी पनाह में रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ पुलाव की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 1.5 किलो बीफ लिया है। मैंने बोनलेस बीफ लिया है। इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ इस तरह से कर ली हैं। तो इसको हम अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, 8-10 अदद लौंग है मेरे पास, ये 1 पीस लहसुन का उसके जबे मैंने छील लिए वो मैं ऐड करूँगी। 4 अदद सब्ज़ इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल हैं ये मेरे पास, 2-3 अदद 3 तेज़पात हैं, ये दालचीनी है मेरे पास, और 4 अदद ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली हैं। इन सबको मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर वाटर का। 1.5 लीटर ये मैंने लिया है बीफ, और 1.5 किलो ही मैंने लेने हैं चावल। ये 1 टीस्पून भर के इसमें साल्ट का हम ऐड कर देंगे। इसकी लिड लगा के इसको 15 मिनट, हम 15 मिनट नहीं, ये थोड़ा हार्ड है बीफ, तो मैं 18 मिनट इसका वेट जो है उसको चलाऊंगी। इतने में ये हमारा बीफ जो है बॉयल हो जाएगा। इतने टाइम में हम अपने चावल के जो स्पाइसेस हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। 1.5 किलो बीफ था और 1.5 किलो ही मैंने चावल ले लिए। इनको अच्छे तरीके से मैं वॉश करूँगी, और जो स्टार्च वगैरह इनका होगा, जब पानी साफ़ हो जाएगा तब तक मैंने इनको धोना है। अच्छे तरीके से धो के तो इनको मैं भिगो के रख दूँगी। तो चावलों को मैंने भिगो के अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया। जो मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज, इनको हम पैन में डालेंगे। 4 चमचे खाना पकाने वाले मैंने मस्टर्ड ऑयल पे डाल दिए हैं इसमें पतीले में। फ्लेम को ऑन कर दिया, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें मैं ऐड करूँगी ये 3-4 अदद मेरे पास तेज़पात हैं, इनको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो हम इनको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। जितने में हमारा प्याज है वो ब्राउन होगा, इतने में हम ये सब्ज़ मसाला जो है इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये मेरे पास 20 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 20 जवे लहसुन के हैं, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है मेरे पास। उनको हम इकट्ठा ही इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गया। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे ताकि इसके साथ रोस्ट हो जाएंगे। मेरे पास तकरीबन 10-12 अदद लौंग है, 1 फूल बादियान का है, और ये दालचीनी के पीसेस हैं छोटे छोटे से, और ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको हम शामिल करते हैं। और जो अदरक लहसुन और सब्ज़ी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया है, इनको भी इस टाइम पे शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ मसाले के साथ ही हम अपने दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे, जो कि है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून मेरे पास है ये गर्म मसाले का, और 4 भर के टीस्पून मैंने लिए हैं साल्ट के, रेगुलर साल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम करके इसके साथ ही भी भुनाई हो जाएगी। इतने में हमारे जो बीफ है उसकी स्टीम जो है वो मैंने रिमूव कर दी है। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम उसको स्टीम करके जो गोश्त है वो हम इसमें ऐड करके तो इसकी हम भुनाई करेंगे। जखनी को हमने स्टेन कर दिया। जो बीफ है हमारा उसको हम इसमें शामिल करेंगे, और इसको हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। बाकी का जो है वो भी हम सारे का सारा इसमें ऐड करते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई है वो तकरीबन 7-8 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी। इसकी जो खुशबू ज़बरदस्ती आने लगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसकी बुनाई करते हुए। अब हम हाफ कटोरी के करीब इसमें योगर्ट को ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने इसमें ऐड नहीं किए, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा फ्लेवर लेके
आएगा योगर्ट जो है वो हमारे पुलाव में। इससे हमारा पुलाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सा जो है वो बनेगा इंशाअल्लाह। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रेसिपी को स्किप किए बगैर आप पूरी वीडियो जो है उसको देखा करें, ताकि जो भी आप बनाएं आपसे मुकम्मल और परफेक्ट जो है वो बन सके। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। फिर आपके साथ राब्ता जो है वो बहाल रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक तो फिर बनता ही है। इसको अपने हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक और इसकी बुनाई करेंगे हम। इस टाइम पे मेरे पास ये 4-5 अदर छोटी छोटी सी सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैं शामिल कर दूँगी। मुझे बहुत मज़ेदार लगती है, मैं ख़ास तौर पे खाती हूँ सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने एक साइड से हल्का सा टक लगाया ताकि इनमें स्पाइसी जो है वो चले जाएँ। तकरीबन 8 मिनट हो गया मुझे इसकी बुनाई करते हुए। मैं आपको अगर तोड़ के दिखा सकूँ तो देखिए कितना नरम और इसकी माशाल्लाह से देसी रेसिपी होती जा रही है। मुकम्मल कुक हो गया हमारा बीफ। इस टाइम पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने 1.5 गुना इसमें ऐड करना है। जितना हमारे चावल हो उससे 1.5 गुना हाफ मिकदार ज़्यादा में इसमें पानी हम ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करना। जो यखनी मैंने स्टेन करके रखी थी उसी को हम शामिल करें। भाई ये तो गर्म है, हाथ ज़्यादा नहीं गराई प्याज के साथ। 1.5 मग्गा मैंने लिया था तो ये 1 हो गया और इसमें 2.25 मग्गे जो है वो पानी के जाएंगे। मेजरमेंट करके मैं इसमें ऐड करूँगी हाथों को बचा के। तकरीबन 1.5 मग्गा जखनी का बना है, बाकी मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। 2.25 लीटर पानी जो है इसमें जाएगा, क्योंकि 1.5 मग्गा है चावलों का, तो 2.25 मग्गे जो इसमें पानी के जाएंगे। एक मैंने ऐड कर दिया, ये बिस्मिल्लाह दूसरा चला गया और थर्ड फोर्थ इसमें और जाएगा। चलेंगे अब हम इसको एक बार हिला देंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं और जो इसमें मैंने ऐड करनी है। हिला दिया एक बार। अब हम इसमें ऐड करेंगे, जो मेरे पास 2 टेबलस्पून लेमन जूस के हैं, इसको शामिल कर देंगे। और तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर के। इससे हमारा चावल जो है बहुत ही खिला खिला सा और ज़बरदस्त सा जो है वो बनेगा, अकेला अकेला सा। अब हम इसके पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। पानी हमारा बॉयल होने लग गया। इसका नमक जो है वो इस टाइम पे हमने परफेक्ट करना है। हल्का सा इसमें कम लग रहा है मुझे, मैं इसमें और ऐड करूँगी तकरीबन 4-5 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने बीफ में डाला था और 4 टीस्पून मैंने इसमें डाले थे, तो ये कम है। 2 टीस्पून और इसमें चला गया। 5-7 टीस्पून इसमें साल्ट के चले गए। अभी मैं और आपको बताऊंगी और इसमें जाता है कि नहीं। नमक हमने पानी में परफेक्ट करना होता है। पानी में हमारा साल्ट जो है वो करारा होगा तो हमारे चावलों में बिल्कुल परफेक्ट नमक होगा। अगर हम चावल डाल देते तो हमारा साल्ट जो है वो चावलों में हो जाता है कन्वर्ट, तो उसका फ्लेवर उसमें चला जाता है, तो फिर हमें उसका साल्ट का पता नहीं चलता। कोई भी चीज़ है लाहे अमल के साथ, मुकम्मल तरतीब के साथ, ध्यान के साथ किया कर। जैसे मेरा पानी अब मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ा था, इसका मैंने इंतज़ार करना था, तो जो मेरे बर्तन धोने वाले हुए थे चावलों की तैयारी में उनको मैंने वॉश कर लिया। ये नहीं है कि आप एक चीज़ बना रहे हैं तो 7 चीज़ें साथ ख़राब करते जाए, देखने वाले को भी बुरा लगता है। और ख़ुद वैसे भी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा करें। जहाँ सफाई वहाँ खुदाई होती है, और सफाई हम रखेंगे तो हमारे रिज़्क़ में भी अल्लाह ताला जो है वो इजाफ़ा कर देते हैं। अगर आप तीखा नमक खाते हैं तो फिर इसमें 9 टीस्पून, 1.5 किलो चावलों में 9 टीस्पून जो है, टेबलस्पून नहीं टीस्पून साल्ट के चले गए, तो परफेक्ट हमारे चावल जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। चावलों का पानी जो था वो मैंने स्टीम कर दिया, तो अब हम इनको इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके पकाएं और पकाते हुए भी अल्लाह ताला का नाम लेते रहे।
पढ़ते रहें, पकाते रहें, तो इंशाल्लाह से आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेंगी। उनमें अल्लाह ताला के कलाम का माशाल्लाह से फ्लेवर जो है वो आ जाता है। तो अब हम इसको एक बार हिला देंगे अच्छे से। फ्लेम इसकी हाई है। जब ये हमारे चावल जो है वो पकना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। इस बार एक बार अच्छे से हिला दिया, अब हम इसको कवर कर देंगे। चावल हमारे पकना स्टार्ट हो गए, देखें। एक बार इसको हम हिला देंगे। जब भी हमने चावलों को हिलाना तो ऐसे इनमें चमचा चलाना है, कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे करके हिला दिया। तो अब हम फ्लेम इसकी जो है वो मीडियम कर देंगे। देखिए पानी इनका खुश्क हो गया। अब ये चावल हमारे जो हैं वो दम लगाने वाले हो गए। इनको दम लगाएंगे। पहले तो हम इसके नीचे तवा रख देंगे, किसी रुमाल की मदद से इस तरह से पतीले को पकड़ के, इससे हमारे चावल जो है वो नीचे नहीं चिपकेंगे। डायरेक्ट इनको आँच जो है वो नहीं पहुँचेगी। अगर आपके पास अखबार है तो आप अखबार के साथ भी दम दे सकते हैं चावलों को। अगर आपके पास अखबार नहीं है और आप किचन रुमाल जो है उसके साथ दम देने लगे हैं, तो जो पहले से वॉश किया हुआ रुमाल हो, धुला हुआ हो, उससे आप दम लगाएं। ऐसा नहीं कि अगर आप न्यू रुमाल लेके उससे आप दम लगाएंगे तो उसका कलर जो है बाजू का तो उतरता है, तो हमारे चावल जो है उससे ख़राब हो जाते हैं। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे लो फ्लेम पे। 5-7 मिनट हो गए। अब हम इसकी लिड उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने ज़बरदस्त से चावल। फ्लेम हम इसकी बंद कर देंगे। मैं आपको ज़रा हिला के इनके लुक दिखाती हूँ आपको। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, देखिए कितना केला केला सा और ज़बरदस्त सा चावल जो है वो माशाल्लाह से रेडी हुआ है। देखिए एक बार इसको हल्का सा इस तरह से हिला दिया करें ताकि इसमें से जो स्टीम वगैरह है वो निकल जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं खिले खिले से और ज़बरदस्त से माशाल्लाह देखिए बने। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त सा मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। आपने ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे फीडबैक देना कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।